साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कामरेड शोपत राम। अभी हम 2-3 बार दिन में मैंने कोशिश की थी कि आपको ऐतिहासिक किसान आंदोलन का नज़ारा दिल्ली से लगभग 10-15 किलोमीटर इधर जो बहादुरगढ़ के पास जो जाम लगा हुआ है, सुबह 8 बजे से इस जाम के अंदर हम किसान साथियों के साथ डेरा लगाकर बैठे हैं। मेरे लगभग 20-22 साल के राजनीतिक जीवन में, जब से मैं छात्र हूं, किसान मजदूर नौजवान छात्रों के संघर्ष में आना जाना रहा, लेकिन पहली बार मैंने ऐसे ऐतिहासिक किसान आंदोलन को देखा है जिसमें लोगों के ऐसा जुनून है कि ट्रैक्टर ट्रालियों पे, बसों में, गाड़ियों में एक महीने के राशन के साथ 80 साल के बुजुर्ग को देखेंगे, 20 साल के नौजवान को देखेंगे, माताओं बहनों को देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे। और जो लगातार सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो कचरा कर रहे हैं, जो ये प्रचार करने में लगे हुए हैं कि आंदोलन प्रायोजित है, अगर एक बार वो आके इस किसान के दर्शन कर ले, निश्चित तौर पर वो धन्य हो जाए। ऐसे साधारण किसान जो 1 एकड़ 2 एकड़ का किसान है, सारे छोटे किसान, गरीब किसान इस संघर्ष के अंदर डटे हुए। हमें ये अंदेशा है कि हमेशा की तरह जो संघर्षों में होता है कि सरकार अगर थोड़ी बहुत कोई और बात हुई तो इस जो हमारे नेट है इसको भी बंद कर दिया जाएगा, तो शायद हम आपको ये दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन 3 नाके जो हैं, खबर मिल रही है कि उन नाकों पर लाख से भी ऊपर की संख्या के अंदर किसान हैं। जाम इतना बड़ा है, जिस नाके पे हम हैं, अगर यहाँ के दिल्ली के पुलिस और प्रशासन भी चाहेंगे तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। इसलिए मैं सारे साथियों से निवेदन करूँगा कि आप इसको शेयर करें। मैं यहाँ ऊंची जगह से इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना लंबा नज़ारा यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ। आप ये देखिए, ये पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड है जिसमें कोई अंतिम छोर नज़र नहीं आ रहा। आप वहाँ देखेंगे आप बड़ी लंबी संख्या में, और ये लाइनें, ये नीचे लंगर शुरू हो गया, माताएं बहनें बना रही हैं, आप देखेंगे। और लाइन सिर्फ ये नहीं है, इस साइड में भी आप देखेंगे दूसरी तरफ एक रोड है, सारे जो हैं ट्रैक्टर ट्रालियाँ वो, और ये आगे का दृश्य है। मैं आगे का दृश्य भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, ये इस साइड का दृश्य है, किस प्रकार हमारे किसान साथी लगे हुए हैं। लंगर इनका बनना शुरू हो गया है। बहुत ही ऐतिहासिक ये संघर्ष है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस की आईटी है जो हमेशा जनता के संघर्ष को बदनाम करती है। आपको याद होगा कि इसी दिल्ली में जब 40-50 किसान जब तमिलनाडु से आए थे, अपने परिवारजन के लोग जो कर्जे से तंग आके आत्महत्या कर गए, उनकी अस्थियां गले में डाल के जब यहाँ प्रदर्शन करने आए थे नंगे बदन, और किसी ने अगर सेवा स्वरूप उनको पानी बिस्लरी दे दिया, अगर उनको बढ़िया खाना दे दिया परोपकार करते हुए, तो उनको दिखाया गया कि देखिए साहब, ये तो बहुत इनके पीछे कोई कम्युनिस्ट हैं, नक्सलवादी हैं, प्रायोजित आंदोलन है सरकार को बदनाम करने के लिए। और उस समय सरकार की दलील थी, बीजेपी की आईटी सेल का कहना था कि अगर वास्तविकता के अंदर किसान की परेशानी है तो
दूसरे प्रांतों से किसान क्यों नहीं? आज भारी संख्या के अंदर पंजाब का किसान है, आज भारी संख्या में हरियाणा का किसान है, हम राजस्थान से भी, गंगानगर जिले के किसान साथी भी 3 दिन से इस संघर्ष का हिस्सा है और आज भी वो प्रचार कर रहे हैं कि दूसरे प्रांतों से लोग क्यों नहीं आते। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि जो 3 कानून आए, कभी किसी किसान संगठन या किसान नेता की ये मांग नहीं रही। न बीजेपी के घोषणा पत्र में ये शामिल था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो इस प्रकार के कृषि उपज व व्यापार को लेके कानून लेके आएंगे, उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन बनने के बाद ये जो अपने जो मित्र हैं उनके, अडानी अंबानी, जो बड़ी कंपनियां हैं, कृषि और कृषि के व्यापार को उनके हाथों में सौंपने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बार बार ये लाइव करने का जो मकसद है, ये दिल्ली जो गुर्रा रही थी, दिल्ली मीन्स यहाँ के जो शासक हैं, वो कह रहे थे कि किसान को आने नहीं देंगे। हरियाणा में आप अगर देखें, ऐसी बैरिकेडिंग करसाना आंदोलन में मैं साक्षी रहा हूं, जहां 6 किसानों ने बलिदान दिया, कर्फ्यू टूटा, मैं उसके अंदर भी साक्षी था। मैंने ऐसे तामझाम नहीं देखी, बीएसएफ को उतार दिया। अरे कितना सम्मान था, कितना सम्मान है हमारे दिलों में कि अगर कोई सेना के वाहन जाता है, लोग सैल्यूट करते हैं, बच्चा मामा कह के उसको सैल्यूट करते हैं। बीएसएफ को मैदान में उतार, पूरी तरीके से एसटीएफ, आरएसी, पुलिस, इस तरीके की बैरिकेडिंग, बड़े बड़े पत्थर क्रेनों से लाके, कंटीले तार लगा के, पानी की बौछार, वाटर कैनन्स लगा के उन्होंने किया। अगर इतनी सुरक्षा हमारे देश के हुक्मरान सीमाओं पर करते तो किसान, गरीब के बेटे जो जवान सीमा पर हिफाजत करते हैं, वो शहीद नहीं होते, पुलवामा नहीं होता अगर इतनी सिक्योरिटी हमारी सरकार करे। लेकिन किसान को रोकने के लिए ये किया। लेकिन आप कल दिखाया मैंने कि किस प्रकार छक्के छुड़ाए हरियाणा की खट्टर सरकार के, और दिल्ली की दहलीज पे है। पड़ाव इसलिए है कि इतने किसान आ गए इस बहादुरगढ़ मोर्चे के ऊपर 9 नंबर सेक्टर के पास कि सारा कुछ वहां पर जाम हो गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मित्रों, आप लगातार इसको प्रचारित करें। घर बैठे हैं ट्विटर के ऊपर, घर बैठे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस किसान की व्यथा को आप दिखाएं। हो सकता है वो कौन सी तस्वीर देख रहे हैं, वो उस तस्वीरों को तलाश कर रहे हैं जिससे किसान को बदनाम किया जा सके, उन तस्वीरों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां आने का मतलब आप ऐसे पुण्य के भागीदार बनेंगे, धन्य हो जाएंगे इस तरीके से किसान के संघर्ष और इसके नज़ारे को देख के कि आज तक ऐसे संघर्ष को हमने नहीं देखा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात किसान की जानी चाहिए। और दिल्ली जो गुर्रा रही थी, शासक जो गुर्रा रहे थे, सरेंडर हो गए। अभी तो वो इस बात के लिए इग्नोर कर रहे हैं कि शायद ये थक हार के वापिस चले जाएंगे। लेकिन लगातार किसानों से जब चर्चा होती है, उन्हीं के पास जब हम चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा जो फैसला है साहब, वो तीनों कानूनों को रद्द करवा के ही घर जाने का। और अभी मैंने मेरे इसी पेज से आपको दिखाया था, मशहूर गायक कलाकार जिनके एक गीत ने इस किसान संघर्ष के अंदर बहुत बड़ा जोश भर दिया था। कंवर ग्रेवाल साहब भी थे और भी 2-3 कलाकार थे जिनके नाम मैं नहीं जानता। अभी यहीं आगे हमारे नाके के ऊपर बैठे हुए वो साथी हमारे हौसले बढ़ा रहे हैं, और 2-3 और सेंटरों के ऊपर भी बहुत भारी संख्या के अंदर किसान हैं। आपसे निवेदन, इसको शेयर करें, किसान की मदद करने के लिए।